ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर 5 पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, क्लास ए में हमने बताया था कि जब आग ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल में लगती है जिसको जलाने के बाद राख बचता है, तो उसमें हम लोग क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे आग के लिए है जो जलने के बाद राख रेसिड्यू में नहीं बचता है, यानी कि ये लिक्विड या फिर गैस जैसे ज्वलनशील पदार्थों के लिए है। जैसे कि मैं बात करूं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल, पेंट, ये सारे चीजें जो है ये फ्लेमेबल लिक्विड नहीं तो फ्लेमेबल गैस भी हो सकती है इसमें, है ना। सीएनजी गैस हो सकती है, एलपीजी गैस हो सकती है। ओके, कुछ सॉल्वेंट हो सकते हैं, कुछ सॉल्वेंट हो सकते हैं। इट इज ये सारे आइदर लिक्विड नहीं तो गैसियस फ्यूल हैं जो जलने के बाद कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता है। और ये सब के कारण अगर आग लगती है तो आपको क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। यहां पर आप क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सभी के आग को बुझाने के लिए आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? देखिए, आप देखे होंगे कि अगर थोड़ा टेक्निकल भाषा में आपको समझाऊं तो देखिए, एक है वाटर और दूसरा है ऑयल। ठीक है, पानी का साहब जो डेंसिटी होता है ना वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, और ऑयल का डेंसिटी और गैस का डेंसिटी जो होता है ये पानी का डेंसिटी से कम होता है। 1000 से ये कम होता है साहब, 700 kg पर मीटर, 800 kg पर मीटर क्यूब, उससे भी कम होता है। समझ गए? तो क्या होगा, आप देखे होंगे कि अगर मान लीजिए हम एक गिलास पानी लेते हैं, एक गिलास हमने वाटर लिया, ये क्या है? वाटर। और साहब अगर इसमें हमने ऑयल मिला दिया, ऑयल, तो ऑयल क्या होगा? ये ऊपर ही फ्लोट करेगा ऑयल। यहीं पर ऑयल क्या करेगा साहब? फ्लोट करेगा, फ्लोट। और जब फ्लोट करेगा तो समझिए अगर आग लगेगा, और अगर आप मान लीजिए कि एक पेट्रोल में आग लग गया या डीजल टैंक में आग लग गया और आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी तो साहब नीचे चला जाएगा, क्योंकि पानी का डेंसिटी ज्यादा है ऑयल से। पानी नीचे चला जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा? ऑयल आ जाएगा। तो फिर तो आग ये जलती रहेगी। आग साहब कभी बुझेगी नहीं, बल्कि और भी भड़क जाएगी। समझ गए? इसलिए हम लोग जो भी लिक्विड फ्यूल या गैसियस फ्यूल में आग लगने पर पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब मेन चीज है कि इसमें एक्सटिंग्विश एजेंट क्या यूज करते हैं। अब इन आग को बुझाने के लिए हम इस्तेमाल पानी का तो नहीं करते हैं। आपको पता चल गया कि पानी का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना साहब? हो रहा है। पानी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। अगर पेट्रोल, मान लीजिए पेट्रोल पंप में आग लग गया तो पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना साहब। मान लीजिए कोई गैस टैंकर में आग लग गया तो वहां भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बता चुका हूं, पानी का डेंसिटी ज्यादा है, वो नीचे बैठ जाएगा। ऑयल का डेंसिटी कम है, गैस का डेंसिटी कम है, वो ऊपर आ जाएगा। फिर तो आग जलता ही रहेगा, क्योंकि ये सब में जो आग जलती है ना साहब वो सरफेस पर जलती है। आग कहां जलती है? सरफेस पर जलती है, सरफेस पर। समझ गए ना? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल, पेंट, सीएनजी, एलपीजी, ये सब सरफेस के ऊपर में आग जलती है। समझ गए? कैसे जलती है? जब पेट्रोल, ये सब के पार्टिकल्स क्या होंगे? वेपराइज होते हैं। पार्टिकल्स
क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, वेपराइज, समझ गए ना। और जब पार्टिकल वेपराइज होंगे तो वो जैसे ही आग के कांटेक्ट में आएगा तो वो बहुत ज़्यादा फैलता है, क्योंकि गैस तो बहुत ज़्यादा फैलेगा, वेपर तो बहुत ज़्यादा फैलेगा, तो आग भी बहुत तेजी से फैलेगा, समझ गए। तो इसको जो बुझाने के लिए हम लोग सबसे पहले जो इस्तेमाल करते हैं वो है साहब फोम या AFFF। सबसे कारगर जो साबित होता है ऐसे आग को बुझाने के लिए वो AFFF। ये स्पेशली क्लास बी के कैटेगरी में आता है, यानी कि एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम, फिल्म फॉर्मिंग फोम, ठीक है। CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप DCP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बट सबसे इफेक्टिव कौन है इसको बुझाने के लिए, सबसे इफेक्टिव है साहब एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। ये क्या होता है, चलिए अब हम AFFF को पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे AFFF ये लिक्विड और गैसियस फ्यूल से लगे हुए आग को बुझाने में मदद करता है। मान लीजिए केरोसिने में आग लग गया, मान लीजिए पेंट में आग लग गया, अल्कोहल देखते नहीं है ये साहब, कहाँ गया अल्कोहल, अल्कोहल आप देखे होंगे जो शराबी होते हैं ना वो फायर शॉट लगाते हैं साहब। फायर शॉट समझते हैं किसे बोलते हैं, एक ढक्कन रहेगा, हमने देखा है, ए भैया हम नहीं शराब पीते हैं, समझ गए ना, हाँ हमने देखा है पीते हुए लोगों को कि कैसे पिएगा, एक ढक्कन रहेगा और ढक्कन में शराब भर देगा, अब माचिस से जला देता है अल्कोहल को, और जल गया उसके बाद तुरंत पी लेगा एक गटक के पूरा अंदर। ये भाई गजब ये लोग पीते हैं शराब साहब। सुनिए हम आपको शराब पीने नहीं सिखा रहे हैं, हम इसके सख्त खिलाफ हैं, समझ गए ना, हाँ बस आपको नॉलेज दे रहे हैं कि अल्कोहल में भी आग लगती है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे AFFF एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम क्या होता है। समझिए क्लास बी, जब पेट्रोल डीजल केरोसिन अल्कोहल पेंट CNG LPG सॉल्वेंट किसी के कारण भी आग लगे या इसी में आग लग जाए तब इसको बुझाने के लिए हम लोग AFFF, पानी कारगर नहीं है, पानी से आग नहीं बुझेगा और भड़क जाएगा। अब हम लोग डिटेल समझेंगे कि एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम क्या होता है, ठीक है। AFFF की बात कर रहे थे, देखिए एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम, इसको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल होता है, देखिए वाटर जो एक मेन सॉल्वेंट है, सर्फेक्टेंट्स, फ्लोरोकेमिकल्स, हाइड्रोकार्बन सर्फेक्टेंट्स, सॉल्वेंट्स, स्टेबलाइजर एंड प्रिजर्वेटिव। देखिए वैसे आपको ये पढ़ना नहीं है बट हम नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे हैं कि वाटर जो होता है वो मेन सॉल्वेंट का काम करता है, और सर्फेक्टेंट्स का काम क्या होता है, देखिए सर्फेक्टेंट्स का काम होता है झाग बनाना। जब आप डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं कपड़ा धोने के लिए तो डिटर्जेंट का काम क्या है, पानी में, वो पानी में क्या करता है, झाग बनाता है, फोम बनाता है। आप ब्रश करते हैं ना साहब सुबह में, तो जो कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट में भी क्या होता है, झाग बनता है। इसका मतलब उसमें भी क्या इस्तेमाल किया गया होता है, सर्फेक्टेंट्स। अलग अलग तरह के सर्फेक्टेंट्स होते हैं, है ना, ABS है, अल्काइल बेंजीन सर्फेक्टेंट्स, बहुत तरह के सर्फेक्टेंट्स होते हैं, SOS सर्फेक्टेंट्स हैं, SLS सर्फेक्टेंट्स हैं। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो केमिस्ट्री का पार्ट है ना, हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तीसरा है फ्लोरोकेमिकल्स। फ्लोरोकेमिकल्स का काम क्या होता है, पानी के सरफेस टेंशन को कम करना। अब पूछिएगा सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, देखिए जैसे वाटर है, वाटर में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। तो फ्लोरोकेमिकल्स का काम होता है उस कोहेसिव फोर्स को वीक बनाना, है कि नहीं। जब वो वीक होगा तभी वो एक थिन फिल्म में कन्वर्ट होगा और वो आसानी से पूरे जो भी वेपर होंगे, अलग अलग लिक्विड और गैसियस फ्यूल्स के वेपर जो होंगे वे उसके ऊपर थिन फिल्म बना देगा, एक तरह का ब्लैंकेट बना देगा, जिससे कि उसके वेपर्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में नहीं फैलेंगे और आग नहीं फैलेगा। समझ गए, वो सिर्फ वेपर के ऊपर ब्लैंकेट ही नहीं बनाता है बल्कि जो वेपर के पार्टिकल्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे, वो उसको भी कवर कर लेता है ताकि आग ज़्यादा फैले नहीं, ज़्यादा भड़के नहीं। समझ गए। हाइड्रोकार्बन सर्फेक्टेंट्स का काम क्या होता है, पानी को बबल में बनाना,
है ना। इसको क्या काम है, इसका मेन काम है बबल बनाना, है ना, हेल्प्स टू क्रिएट स्टेबल बबल्स। सॉल्वेंट का काम होता है कूलिंग इफेक्ट जनरेट करना फोम में। कूलिंग इफेक्ट होगा तो तापमान घटेगा ना आग का साहब, तो इसमें ग्लाइकोल ईथर मिलाते हैं जिससे कूलिंग इफेक्ट आता है। आप देखे होंगे, मान लीजिए जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, नेल पॉलिश रिमूवर आप देखिएगा कि उसको जब हाथ पर लेंगे तो वो काफ़ी ठंडा महसूस होगा, इसका मतलब है कि उसमें सॉल्वेंट मिक्स किया हुआ है, समझिए। स्टेबलाइजर एंड प्रिजर्वेटिव भी मिलाते हैं ताकि जो सिलेंडर है उसमें कोरोजन ना हो और जो अंदर के जो फोम है, AFFF फोम है, वो लंबे समय तक चले, खराब ना हो, इसलिए हम लोग कुछ स्टेबलाइजर और प्रिजर्वेटिव का भी इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। देखिए इसमें जो फ्लोरोकेमिकल्स है ना साहब, जो फिल्म फॉर्मेशन का काम करती है, इसको थोड़ा समझिए। इसको आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं नॉलेज के लिए, अदरवाइज इंजीनियरिंग थ्योरी में इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, लेकिन क्योंकि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए फ्लोरोकेमिकल्स में साहब क्या इस्तेमाल होता है, फ्लोरीन इस्तेमाल होता है, फ्लोरीन, ठीक है। और फ्लोरीन एक ऐसा केमिकल है साहब, है ना, ऐसा केमिकल है जो डिस्ट्रॉय नहीं होता है ना, इसे मिट्टी में, ये फ्लोरीन के रूप में ही मिट्टी में पाया जाएगा, पानी में पाया जाएगा, इवन शरीर के अंदर भी चला जाएगा तो बहुत सारे आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इन्वायरमेंट को भी ये काफ़ी डैमेज करता है फ्लोरीन, इसलिए अब हम लोग जो भी सर्फेक्टेंट्स या जो भी केमिकल्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आने वाले समय में और कर भी रहे हैं, उसमें फ्लोरीन फ्री करना चाह रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन बहुत हार्मफुल केमिकल है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन बता ही दिए हैं आपको कैसे ये स्टेबल बबल्स को क्रिएट करता है। चलिए थोड़ा सा हम आपको सरफेस टेंशन का आइडिया दे देते हैं, इसको आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्लोरोकेमिकल्स क्या करता है, देखिए फ्लोरोकेमिकल्स की अगर मैं बात करूं, फ्लोरोकेमिकल्स थोड़ा केमिस्ट्री हो जाएगा बट समझिए, बहुत इजी है, बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि फ्लोरोकेमिकल्स में क्या होता है। लेकिन पहले देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है साहब। देखिए फ्लोरोकेमिकल्स का काम क्या है कि ये सरफेस टेंशन को, सरफेस टेंशन, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, सरफेस टेंशन को ये घटा देता है। जो नॉर्मल वाटर होता है साहब, नॉर्मल वाटर, सरफेस टेंशन एक तरह का फोर्स है, समझ गए ना, फोर्स है, फोर्स एक तरह का बल है। ये किसके बीच में बल लगता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल 1 है, ये वाटर मॉलिक्यूल 2 है, ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग बोलेंगे सरफेस टेंशन। क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन, है ना। और ये इसमें क्या होता है, कोहेशन होता है। कोहेशन का मतलब होता है कि पानी का मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल के साथ ही चिपक कर रहने की कोशिश करेगा, और जब हम लोग फ्लोरोकेमिकल मिलाते हैं तो वो इसी बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है, जिससे कि ये पतला हो जाएगा, आपका सरफेस टेंशन घट जाएगा, और सरफेस टेंशन घट जाएगा तो ये पतला फिल्म बना देगा, और फिल्म बहुत आसानी से वेपर्स के ऊपर, कौन सा वेपर, जो गैसियस और लिक्विड फ्यूल का जो वेपर्स होता है उसके ऊपर आराम से ये बहुत ही तेजी से फैल जाता है, जिससे कि आग नहीं भड़केगा, समझ गए। देखिए नॉर्मल वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है साहब, वो लमसम 60 से 70 डाइन पर सेंटीमीटर होता है, समझ गए। और जो आप लोग कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं सर्फ यानी डिटर्जेंट, जब डिटर्जेंट आप इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल वाटर में तो ये 60 से 70 डाइन पर सेंटीमीटर जो इसका सरफेस टेंशन है ये इसको घटा देता है, तभी तो पानी में झाग बनता है ना। इसका मतलब है कि वाटर को वो हल्का कर रहा है। हल्का कैसे कर रहा है, जब उसके सरफेस टेंशन कम हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 30 से 40 घटा देता है डाइन पर सेंटीमीटर। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। डिटर्जेंट हो या सोप आप ले लीजिए, जो साबुन से आप नहाते हैं झाग बनता है ना, वो भी लमसम नॉर्मल वाटर के सरफेस टेंशन को घटा देता है, तभी जाके झाग बनता है जब आप साबुन से नहा रहे हैं, जब आप सर्फ से कपड़ा धो रहे हैं। और चलिए जब हम फ्लोरोकेमिकल का इस्तेमाल करेंगे ना साहब, तो ये क्या करेगा, वाटर जो है, वाटर की सरफेस टेंशन को ये कम से कम 15 से 20 तक ले आता है, 15 to 20 डाइन पर सेंटीमीटर। अब समझिए ये इतना कम कर देता है कि पानी बहुत ही थिन फिल्म में बदल जाता है, और ये बहुत ही आसानी से जो है आपका
लिक्विड और गैसियस फ्यूल्स के वेपर्स के ऊपर में बहुत जल्दी फैल जाता है, कवर अप कर लेता है, समझ गए, और आग फिर फैलता नहीं है। और इसमें अभी हमने बताया था कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं। तो सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी क्या है, कूलिंग इफेक्ट देना। तो वो क्या करता है, आग के तापमान को भी कम करने का काम करता है, समझ गए। तो थोड़ा केमिस्ट्री हो गया, बट आई होप समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। चलिए, कहाँ पढ़ा रहे थे हम, टाइप बी फायर एक्सटिंग्विशर, क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर। अब पहुंच गए साहब केमिस्ट्री में, कोई बात नहीं, नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। और जितना चीज़ें हमने बताया AFF को बनाने के लिए जो भी चीज़ें बताया, उससे हम लोग क्या तैयार करते हैं, कॉन्सनट्रेट तैयार करते हैं। और जब ये कॉन्सनट्रेट साहब एयर या वाटर के कांटेक्ट में आता है ना, तब ये क्या बनाता है, फोम बनाता है, फोम। इस तरह से फोम का प्रिपरेशन फैक्ट्री में किया जाता है और फोम को हम लोग फिर सिलेंडर में भर देते हैं, ठीक है। एक अलग से कार्ट्रिज होता है, मैं अभी उसका भी आपको लेवल डायग्राम बताऊंगा कि कैसा उसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे उसे सिलेंडर के अंदर में किस तरह से रखा जाता है AFFF को, फोम को। थोड़ा लिख लीजिए, क्लास बी, हमने क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर का नोट्स लिख दिया है, एक बार पढ़ दे रहा हूँ सो दैट किसी को दिक्कत ना हो लिखने में। A class B fire extinguisher is specifically designed to fight fires involving flammable liquids and gases। ठीक है, बता दिया हूँ फ्लेमेबल लिक्विड्स कौन कौन से हैं, गैसेस कौन कौन से हैं, और ये भी बताया कि ये जो लिक्विड और गैसेस होते हैं, यानी फ्लेमेबल ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सरफेस पर जलते हैं, है ना। जहाँ पर वेपर क्या होता है, हवा के साथ मिल जाता है तो उसको भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, और ऊपर से वो वेपर है तो बहुत जल्दी ये फैल जाता है एटमॉस्फेयर में, बहुत जल्दी ये आग फैलता है। तो हमको मेन इसमें क्या करना होता है, ऑक्सीजन का कट ऑफ करना होता है। अगर हम ऑक्सीजन नहीं देंगे वेपर को तो वो जलेगा नहीं, और जो वेपर जहाँ से बन रहा है उस पर हम थिन ब्लैंकेट चढ़ा देंगे फोम का। फोम तो हल्का हो गया ना, उसका सरफेस टेंशन को हमने घटा दिया फ्लोरोकेमिकल्स का इस्तेमाल करके, तो फोम बहुत हल्का हो गया। अब वो आसानी से क्या हो सकता है कि जो फ्लेमेबल लिक्विड के वेपर है उसके ऊपर बैठ सकता है, एकदम फिल्म बना सकता है पतला सा, और ऑक्सीजन को वो इंटर करने देगा नहीं, और जब ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो फिर वो जलेगा नहीं, गेटिंग और नॉट, फैलेगा भी नहीं। तो इट इज यूज टू पुट ऑफ फायर्स कॉज्ड बाई पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन, पेंट, ग्रीस, ये सब के कारण, ऑयल, अल्कोहल, सॉल्वेंट, LPG। तो इसके कारण जब आग लगती है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सबसे मोस्ट कॉमनली क्या, AFFF। तो एक्सटिंग्विश एजेंट कौन कौन से तत्वों का इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने के लिए, सबसे मेन है AFFF फोम। ये क्या करता है, ब्लैंकेट बनाता है फ्यूल के ऊपर में, है ना, ऑक्सीजन का कट ऑफ करेगा और वेपर को भी बाहर निकलने से रोकेगा। वेपर्स बाहर जाएंगे नहीं तो आग लगेगा नहीं, वेपर्स को भी वो जो है सरफेस से बाहर निकलने के लिए नहीं देता है। CO2 का भी इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि CO2 एक हेवियर गैस है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, है ना। तो CO2 क्या करता है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है, ऑक्सीजन को ही हटा देता है CO2। और जहाँ पर आग लग रही है और जब CO2 स्प्रे करेंगे तो आसपास के सारे ऑक्सीजन खत्म हो जाते हैं। लेकिन CO2 थोड़ा हार्मफुल भी है। हम इसको पहले भी बताया हूँ कि बंद कमरे में CO2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ऑक्सीजन सारा चला गया तो फिर सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो एक्सपेरिमेंट आपने देखा है ना, कैंडल जला के आप एक मोमबत्ती जलाइए और उसको शीशा के ग्लास से रख दीजिए, तो जब तक अंदर में ऑक्सीजन है तब तक कैंडल जल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है, और सारा ऑक्सीजन वो खत्म हो गया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो बस वही कॉन्सेप्ट है CO2 का। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, ऑक्सीजन को ही खा जाता है साहब। टेक्निकल टर्म में बोले तो CO2 हेवी गैस है, ऑक्सीजन लाइटर है, तो CO2 क्या करता है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है बाय द केमिकल रिएक्शन। और लास्ट है DCP ड्राई केमिकल पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं है बट ठीक है, कर सकते हैं DCP का भी इस्तेमाल। ये क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन को रोकता है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, कंबसन, है ना, कंबसन का मतलब जलना है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन को ही स्टॉप कर देता है DCP। तो इसका जो मेन प्रिंसिपल है, कूलिंग करना नहीं है, ये ठंडा नहीं करता है,
समझ गए? ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या है क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर का, ये ऑक्सीजन के सप्लाई को ही कट ऑफ कर देता है। ये हमेशा कोशिश करता है ऑक्सीजन मिले ही नहीं लिक्विड और गैसियस फ्यूल को। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो जलेगा नहीं, क्योंकि फायर ट्रायंगल में तो मैंने बोला है कि अगर हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन तीनों में अगर किसी भी एक चीज़ को हटा दें तो आग नहीं लगेगा। क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग क्या हटाते थे, हीट को हटाते थे। क्लास बी में किसको हटाते हैं, ऑक्सीजन को हटाते हैं। ठीक है, फ्यूल को तो हटा नहीं सकते ना साहब, क्योंकि फ्यूल के कारण ही तो आग लग रही है। फ्यूल नहीं रहेगा तो आग लगेगा कैसे, समझे? तो मेन प्रिंसिपल है स्मॉदरिंग। स्मॉदरिंग मतलब ब्लैंकेट का फॉर्मेशन करना। एंड ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीजन को हटाना है रैदर देन कूलिंग। कूलिंग नहीं करना है साहब, कूलिंग होगा भी नहीं। चलिए आप क्लास बी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, कॉमनली यूज्ड एरियाज। कहाँ हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे इस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का? पेट्रोल पंप में इस्तेमाल करेंगे, फ्यूल स्टेशन, बड़े बड़े फ्यूल स्टेशन होते हैं जहाँ पर हम लोग फ्लेमेबल लिक्विड और गैसेस को स्टोर करते हैं। केमिकल फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करेंगे, पेंट जहाँ बनता है दुकानों में या फैक्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर हाउस यानी स्टोरेज, जहाँ पर आप फ्लेमेबल लिक्विड को स्टोर करके रखते हैं, बड़े बड़े गोडाउन, वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। लैब में इस्तेमाल करेंगे, गैराज और वर्कशॉप में भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अच्छा इसके लिमिटेशन क्या है, देखिए कहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेवर यूज वाटर, वाटर का कभी भी इस्तेमाल क्लास बी फायर में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वाटर क्या कर सकता है, लिक्विड फ्यूल को, जो आपका लिक्विड फ्यूल है जैसे पेट्रोल है, डीजल, अल्कोहल, इसको तो फैला देगा। पानी क्या करेगा, ऑयल को फैला देगा, और जब फैला देगा तो पहले भी बता चुका हूँ कि पानी नीचे चला जाता है और ऊपर में तेल जो होता है वो ऊपर में फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। और पानी अगर तेल को फैला दिया तो तब तो आग बहुत तेज़ी से फैल जाएगी ना साहब। इसीलिए हम लोग को लिमिटेशन क्या बताया गया है कि वाटर का हम लोग क्लास बी फायर में इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आग और भी भड़क जाएगी। समझ गए? और हमेशा इसको कैसे बुझाना है, क्योंकि ये काफ़ी दूर तक गैसेस और लिक्विड फैली होती है, तो जब भी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे तो इसके नोजल को साइड बाय साइड, मतलब एक तो आप दबाइएगा जो आपका हैंडल है, और दबाने के बाद जो नोजल है उसको पकड़ के पूरा साइड बाय साइड ऐसे स्वीप करना है एकदम बेस पर, जहाँ से आग भड़क रही है ना ऑयल में, वहाँ पर जाकर आपको साइड बाय साइड ऐसे जब आप स्वीप करके आग बुझाइएगा तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कम समय में आप आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, कलर कोड है कुछ, देखिए अगर AFFF भरा हुआ है सिलेंडर में फायर एक्सटिंग्विशर में तो उसमें देखिएगा कि क्रीम कलर का लेबल लगाया हुआ होगा, है ना। अगर CO2 भरा हुआ है गैस तो वो ब्लैक कलर का लेबल लगा हुआ होगा। अगर ड्राई केमिकल पाउडर होगा तो पर्पल कलर का कलर होगा। और अगर वाटर है तो बता चुका हूँ कि ग्रीन ट्रायंगल होता है जिसके अंदर में A लिखा हुआ होता है कैपिटल लेटर्स। ठीक है, यहाँ पर आपका क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर या कोशिश करेंगे इसी में, अभी हम लोग इसी लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इतना लिख लीजिए।